क्या दोस्तों आप भी एक यूट्यूबर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि सही तरीका क्या है वीडियो अपलोड करने का और इस पर कैसे व्यूज लाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने पुराने क्रिएटर यानी बड़े क्रिएटर हैं, उनकी हर 5 से 7 वीडियो में से एक वीडियो ऐसी होती है जो कि काफ़ी अच्छे खासे व्यूज लाती है। उनके इवन जितनी वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं यानी कि एक हफ्ते में करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा। और हमारी भी आप वीडियो देख लीजिए, 5, 6, 7 वीडियो में से ऐसी वीडियो मिलेगी जो कि हमारे सब्सक्राइबर बेस से भी ज़्यादा, जितने हमारे सब्सक्राइबर नहीं उनसे दूने व्यूज उस पर आ जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे आप अपनी वीडियो में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आपको करना होगा YT स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज। पर्टिकुलर अगर आप नहीं जानते हैं किस तरीके से YT स्टूडियो एप्लीकेशन को चलाते हैं, हालांकि आप लोग ज़्यादातर YT स्टूडियो ऐप को व्यूज देखने और सब्सक्राइबर देखने के काम ही लाते हैं और थंबनेल लगाते हैं। इसके अलावा इसका एनालिटिक पूरा क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। किस तरीके से आप एनालिटिक देखकर अपने व्यूवर देख सकते हैं, किस टाइम पर आपके व्यूवर सबसे ज़्यादा वीडियोज देखते हैं और किस कंट्री से देखते हैं, क्या क्या वीडियो देखते हैं और कितना वीडियो देखते हैं और कहाँ तक वीडियो आपकी पहुंचाई जाती है, लोग क्लिक करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किया है उन लोगों ने नहीं किया है, क्या टॉपिक पर वीडियो आपको बनानी चाहिए, सारा डेटा इस एप्लीकेशन की मदद से आपको मिल जाएगा। तो यार बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको A to Z YT स्टूडियो एप्लीकेशन यूज करना सिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय सिंह यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल लाइव। चलिए अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे चलेंगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों YT स्टूडियो का कुछ इंटरफेस इस तरीके का हमें दिखाई देता है, जो कि आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरफेस कुछ इसका इस तरीके का आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर दिखाए जाते हैं, हमारा जो भी लोगो है वो दिखाया जाता है। उसके बाद चैनल एनालिटिक लिखा हुआ है और लास्ट 28 दिन का यहाँ पर डेटा ये कुछ हमें दिखा रहे हैं कि व्यूज 28 दिन में आपके कितने आए। तो यहाँ पर व्यूज हैं 70.6 के और 278 घंटे वॉच टाइम हमारा 28 दिन का है। उसके बाद यहाँ पर लिस्टेड पब्लिश कंटेंट यानी कि जो हमने जल्द में वीडियो अपलोड करी वो सबसे ऊपर दिखाते हैं और उसका यहाँ पर कुछ रैंकिंग बाय व्यूज भी दिखाते हैं। व्यूज 23 हैं इसमें। इस तरीके से इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो CTR बोलते हैं वो यहाँ पर 2.4 है, ठीक है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3.31 मिनट है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 3 वीडियोज हमें यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद कमेंट वगैरह यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर इतना इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, व्यूज सब्सक्राइबर वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है कंटेंट। तो यहाँ पर कंटेंट वाले पर हम आएंगे तो यहाँ पर वो वीडियो दिखाएंगे जो हमने यहाँ पर अपनी अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियोज वाले ऑप्शन पर हम आएँ तो यहाँ पर जो भी लॉन्ग वीडियो हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करी होती तो वो भी दिखाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद लाइव का ऑप्शन मिलता है। तो लाइव हम यहाँ पर अगर आए होंगे तो यहाँ पर पहली बात तो आए ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारी 2 प्लेलिस्ट दिखा रहे हैं, एक यूट्यूब ट्यूटोरियल और वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम यहाँ पर बैक आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट बाय, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट डिफ़ॉल्ट सेट है, यानी कि जो हम सबसे बाद में यानी कि लास्ट में वीडियो अपलोड करिए उस हिसाब से यहाँ पर आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम शॉर्ट बाय पर कर दें मोस्ट व्यूज इट, तो यहाँ पर जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज हैं वो सबसे ऊपर वीडियो आएगी और जिसमें सबसे कम व्यूज हैं वो सबसे नीचे चली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की जो कि है एनालिटिक। ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, अगर इसे ही समझ गए आप तो समझिए कि सब कुछ समझ गए और आपके व्यूज आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब हम एनालिटिक पर आएंगे तो हमें 4 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले रिसर्च का, फिर ओवरव्यू का, उसके बाद कंटेंट का, उसके बाद ऑडियंस का, ठीक है। तो हम साथ में जब क्लिक करते हैं एनालिटिक पर तो ओवरव्यू में ही आते हैं। तो हम बाद में लास्ट में रिसर्च की बात करेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है। तो ओवरव्यू पर सबसे पहले क्या हमें दिखाया जाता है, हमारे 7.6 के यानी कि 7,600 व्यूज आए हैं 28 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करें इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, कहीं उठा है कहीं गिरा है कहीं उठा है। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे 15 दिसंबर को हमारे 242 ही व्यूज आए इस तरीके से, और यहाँ पर 23 को 329 आए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 9 तारीख को हमारे 848 व्यूज यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये 28 दिन का यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम इसे क्लिक करें लास्ट 90 दिन का या
365 दिन या लाइफ टाइम का यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो हो गई व्यूज की बात दोस्तों। अब इसे हम स्क्रॉल करेंगे इधर को, तो ये हमारा वॉच टाइम, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे भी हम देख सकते हैं किस दिन कितना वॉच टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे 19 घंटे किसी दिन कितना, तो हमारा वॉच टाइम जो है वो 278 घंटे है, यानी 28 दिन का, पिछले 28 दिन का। अब इसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर दिखाए जा रहे हैं, जो कि हमारे 54 सब्सक्राइबर आए हैं 28 दिन में, ठीक है। तो यहाँ भी ग्राफ दिखाया जा रहा है किस दिन कितने सब्सक्राइबर आए। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और देखेंगे यहाँ पर डेट बाय डेट दिखा देता है किस दिन कितने सब्सक्राइबर आए। तो हम यहाँ से भी बैक आ जाते हैं और आगे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम कंटेंट पे पहुँच जाएंगे। तो हम नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखेंगे टॉप कंटेंट, ठीक है, जो हमारी सबसे ज़्यादा व्यूज ला रही है वीडियो वो सबसे ऊपर है, उसमें 28 दिन में 3800 आए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर उस पर 3200 व्यूज आए। इसी अनुसार वीडियो क्रम बाई क्रम सारी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं जिन पर व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ रियल टाइम दिखाया जा रहा है, यानी कि 434 व्यूज हैं हमारे 48 घंटे में पिछले, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कंटेंट वाले की। कंटेंट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एवरेज जो यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन हैं, ऑल और वीडियोज़ और पोस्ट। तो यहाँ वीडियोज़ पर है, अगर ऑल पर क्लिक करें तो ऑल पर जैसे हमारा शॉर्ट भी आ जाएगा, कम्युनिटी टैब में हमने कोई पोस्ट करी है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू तो हमारे वही हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑल पर देख लेते हैं। सब्सक्राइबर जो हैं 28 दिन के यहाँ पर 47 वगैरह दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमें वीडियो पर क्लिक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम वीडियोज़ पर आ गए हैं। तो एवरेज व्यू डायरेक्शन, यानी कि जो भी 7600 व्यूज़ हैं उनका प्रति व्यूज़ का हम औसतन माने, किसी ने फुल वीडियो देखी, किसी ने कुछ कम देखी, किसी ने क्लिक किया और भाग गए, तो टोटल उनका है 2 मिनट 11 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टॉप वीडियो वगैरह, इसके बाद ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, टॉप वीडियोज़, प्लेलिस्ट, फीचरिंग यू वगैरह। तो ये अभी यहाँ पर डेटा इसका नहीं दे रहे हैं, ठीक है। की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है। तो जो भी टॉप हैं यहाँ पर देखेंगे ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है। अब यार ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑडियंस रिटेंशन, मान लीजिए कोई 10 मिनट की हमारी वीडियो है, अगर हमारे व्यूअरों ने उसे 60% देखा, यानी कि 6 मिनट देखा, तो उसका ऑडियंस रिटेंशन 60% बनेगा और ये काफ़ी अच्छा होता है। 40 से 50 के बीच में हो, 50 तो काफ़ी अच्छा ही होता है, 60 तो यार काफ़ी लकी है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑडियंस रिटेंशन, किसी वीडियो का हमारा 60 है, किसी का 49 है और किसी का 45, किसी का 44, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रो है। टॉप मोमेंट अब देखेंगे तो यहाँ पर कोई 1 से 14 मिनट या किसी की 30 सेकंड पर है टॉप मोमेंट, किसी का 19 सेकंड पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर वीडियो देखी गई। स्पाइक, यानी कि जहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा रुक के देखी वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हुई वीडियोज़ की जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा ऊपर गया। तो वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन सी वीडियो कितने टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर गया। डिप मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा डाउन करके लोग भाग गए, जहाँ पर बिल्कुल ही लोगों ने बंद कर दिया देखना। तो ये टाइम यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये डाटा हमारे समझ में आ गया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम वीडियो के अलावा यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये पोस्ट है हमारी, इस 526 लोगों तक इसे भेजा गया। अब देखा कितने लोगों ने, 8 लोगों ने लाइक किया और 0 सब्सक्राइबर आए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑडियंस वाले ऑप्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमें मिल जाता है ऑप्शन रिटर्निंग व्यूअर, यानी रिटर्निंग व्यूअर जो हमारी जिन्होंने पहले वीडियो देखी और बाद में भी हमारी वीडियो देखी वो रिटर्निंग व्यूअर कहलाते हैं। तो उनकी ये बैंगनी कलर की जो धारी दिखाई दे रही है वो है, और जो हरे कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है नीले कलर की वो न्यू व्यूअर, यानी कि न्यू व्यूअर तो हमारे आते जाते रहे। और ये नीचे वाली जो है ये हमारे रिटर्निंग व्यूअर, यानी जिन लोगों ने हमारी दोबारा वीडियो देखी। तो वो ग्राफ इस तरीके से दिखाया जाता है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, जब हमारी ऑडियंस यानी हमारे व्यूअर जो दर्शक लोग हैं वो किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर, और जब हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं तो वो क्या टाइम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे शाम 5:59 से और रात 11:59 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा वीडियो 5:59 पर ही देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो ग्रीन पट्टी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, चटकधारी जो दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारी एक्टिव रहती है। तो ये चीज़ डेटा हमारा मिल जाता है और यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कौन से दिन कितना ज़्यादा व्यूज आए और किस तरीके से यहाँ पर, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह इस तरीके से ये दिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एज। यहाँ पर एज का ऑप्शन है
अब यहाँ पर कई एक एजें हमें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, किस एज के व्यूअर हमारी कितनी वीडियोज़ कितने परसेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 13 से 17 साल के जो लोग हैं वो 1.6% देख रहे हैं। उसके बाद 18 से 24 वाले 47, तो जो उसके बाद 18 से 24 साल वाले हैं वो 47.1% इतना देख रहे हैं, ठीक है। 25 से 34 साल वाले लोग 39.2% हमारी वीडियोज देख रहे हैं। उसके बाद 35 से 44 साल वाले 12% देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो हैं व्यूअर वो हमारी वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा जाता है कि हमारी किस एज के व्यूअर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, और उनके हिसाब से जब हम कंटेंट बनाएंगे तब यार व्यूज तो ज़्यादा आएंगे ही। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है जेंडर का ऑप्शन, मेल और फीमेल, और जो नॉन मेल फीमेल में आते हैं वो कितना देख रहे हैं। तो मेल जो है वो हमारी 81.7% वीडियो देखते हैं, 81.7%, ठीक है। उसके बाद फीमेल जो देखती हैं वो 18.1%, और जिन लोगों ने अपना कोई मेल फीमेल क्लियर ही नहीं किया है वो 0.2% वीडियोज हमारी देखते हैं। उसके बाद टॉप जियोग्राफिक, ठीक है, ये ऑप्शन है कंट्री का, किस कंट्री से यानी कि किस देश से लोग कितनी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया से 75.6% लोग वीडियो देखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग इंडियन ही हमारी वीडियो देखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से लोग देखते हैं 14.4%, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश से देखते हैं 0.4%, और नेपाल से 0.1%, यानी बिल्कुल ना के बराबर। 100 में से एक भी, मान लीजिए 1000 में से एक व्यूज, ठीक है। अब टॉप सब टाइटल CC, ये क्या चीज़ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ सब टाइटल वाली। तो इसमें नो सब टाइटल, यानी कि जो लोग हिंदी में ही देखते हैं, जिन्होंने कोई सब टाइटल नहीं लगाया, ठीक है, वीडियो में लिख कर आता है उसे सब टाइटल बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो सुनकर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये तो नो सब टाइटल की होगी। हिंदी सब टाइटल वाले ने कितनी देखी है, उनने भी ज़्यादा देखी है। तो नो सब टाइटल वाले व्यूअर हैं हमारे 45.3%, ठीक है। हिंदी जो जिन लोगों ने सब टाइटल लगा कर देखा है वो हैं 44.1%, ठीक है। और इंग्लिश सब टाइटल 10.3% लोगों ने हमारी वीडियो देखी है इंग्लिश सब टाइटल लगाकर। यानी जो लोग इंग्लिश में वीडियो देखते हैं तो उन्हें हमारी लैंग्वेज यानी भाषा हिंदी तो समझ आ नहीं रही है, तो उन्होंने सब टाइटल लगाया वीडियो में क्लिक करते हैं, सब टाइटल चालू हो जाता है जब आपकी वीडियो पर सब टाइटल लगा होता है। ये सब टाइटल कैसे लगाते हैं वीडियो में, इसके लिए वीडियो हमने ऑलरेडी दोस्तों बना रखी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि इंग्लिश के भी हमें 10% सब्सक्राइबर व्यूअर मिल गए। उसके बाद इंग्लिश ऑटो जनरेटेड 0.2% लोगों ने देखा है। वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर, यानी कि आप हमारे सब्सक्राइबरों ने कितनी हमारी वीडियो देखी। तो यहाँ पर नोट सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने हमारी वीडियो देखी है 98.5%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी है उन लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनने हमें देखा है 1.5%, ठीक है। नीचे ऑप्शन में जाता है कंटेंट योर ऑडियंस वॉच इट, ठीक है। तो हमारी ऑडियंस और कौन सी वीडियोज देख रही है हमारे अलावा, तो वो यहाँ पर डेटा अभी नहीं दे रहे हैं। अलग अलग चैनल में अलग अलग हिसाब से देते हैं, हमारे चैनल में अभी यहाँ पर नहीं दिखाई जा रहा है, हो सकता है आपका दिखाई दे रहा हो। इसके बाद यहाँ पर चैनल ईयर ऑडियंस बजट, आपकी जो व्यूअर हैं ऑडियंस है वो और कौन सा चैनल देख रहे हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब चलिए सबसे ऊपर चलते हैं। रिटर्निंग व्यूअर तो बता चुके हैं आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे यूनिक व्यूअर। तो ये यूनिक व्यूअर जो हैं ये होते हैं जो नए व्यूअर, ठीक है, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब भी नहीं किया, जो पहली बार आते हैं। तो ये देखेंगे 5.5 के, यानी कि 5500 हमारे यूनिक व्यूअर हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं +54, ठीक है, 28 दिन के। तो ये डेटा हमारा इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी रिसर्च की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। तो चलिए रिसर्च पर आते हैं, उसके बाद हम आपको मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन पर ले चलेंगे और एक वीडियो का एनालिटिक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च में आए और यहाँ पर देखेंगे हमें सर्च का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सर्च कोई कीवर्ड सर्च करेंगे, मान लीजिए हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने कीवर्ड डाल दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब इसे यहाँ पर सर्च कर देंगे, इसे सर्च थीम, ठीक है। तो जब इसका कीवर्ड निकल के आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि ये टॉपिक सर्चेबल है, इसे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पर हाई सर्च वॉल्यूम है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये सर्च किया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो वीडियो आ रही हैं देखेंगे, वीडियोज़ यहाँ पर कई शो हो रही हैं। तो ये देखेंगे 7 बेस्ट
टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये एक दिन में 26,000 व्यू वगैरह इस पर आ गए हैं। यहाँ पर तो रिसेंट हाई सर्च वॉल्यूम तो इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पर हाई सर्च वॉल्यूम नहीं आता, मीडियम सर्च वॉल्यूम आता, तो हम क्या करते, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करते, तो वो कीवर्ड आते जो हाई सर्चेबल हैं, तो हम उन पर वीडियो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इसे हम चाहें तो अपने टाइटल में डाल सकते हैं कीवर्ड को, या अपने डिस्क्रिप्शन में भी और टैग में भी। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपके व्यूज जो हैं काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि ये YT स्टूडियो यूट्यूब का ही एप्लीकेशन है। अब जब यूट्यूब ही खुद बता रहा है तो यार व्यूज आएंगे क्यों नहीं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और ऑप्शन है कमेंट का। तो कमेंट्स तो आप जानते ही, कोई कमेंट्स करेगा तो वो इस तरीके से यहाँ पर शोन है। यहाँ पर कुछ कमेंट ऐसी होती हैं जो होल्ड फॉर रिव्यू में चली जाती हैं, जिन्हें यूट्यूब हमें दिखाता नहीं, वो अपने रिव्यू में ले लेता है। अगर यहाँ पर कट मार देंगे इस तरीके से तो वो सारी की सारी यहाँ पर हमारी कमेंट्स हमें शो करने लग जाती हैं, जो छिप जाती हैं। ठीक है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट इतनी बात है नहीं। तो यहाँ पर आप चलते हैं मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो ये मोनिटाइजेशन सेक्शन इस तरीके का आएगा अगर आपका यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो ऊपर आपके चैनल का नाम इस तरीके से आ जाएगा, नीचे टूल वगैरह हैं, तो इनमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो हाउ टू ज्वाइन, यानी कि पार्टनर प्रोग्राम जो इनका होता है मोनेटाइजेशन वाला, तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो हमारा सब्सक्राइबर यहाँ पर 156 है, और वॉच टाइम जो है रिक्वायर्ड है 4000 घंटे का। तो हमारा 472 वॉच टाइम इस टाइम अभी है। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, यहाँ पर राइट का टिक लगा हुआ है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हमारा ऑन है। नीचे यहाँ पर बेल सेंड यू ईमेल यानी करेंगे कि अब आप पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन होने के रेडी हैं और आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप YT स्टूडियो का पूरा डेटा निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यार ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल भी है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलती है और भविष्य में भी मिलती रहेगी, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।